अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हारिस राशिद और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हिलाल टॉक्स के नाम से एक नई पॉडकास्ट सीरीज। और आज मेरे गेस्ट हैं फराज यूनुस बंदूकरा, जो कि हिलाल इन्वेस्ट के को फाउंडर हैं। क्या हाल है फराज? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू हारिस फॉर द इंट्रोडक्शन। और आई थिंक ये एक अच्छा इनिशिएटिव है हमारी तरफ से, हिलाल इन्वेस्ट की तरफ से, कि जो हिलाल टॉक्स है इंशाल्लाह ये आगे जाके काफ़ी नॉलेजेबल सेशंस में कन्वर्ट हो सकता है। और अभी तो थोड़ी सी हम इनिशियल टॉक्स करेंगे। बिल्कुल सही है, लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं। आप अपनी अर्ली लाइफ के बारे में थोड़ा सा बताएं। कहाँ से शुरू किया? प्राइमरीली थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर मैं अपना दूं तो आई कम फ्रॉम अ मेमन फैमिली। और मेमन से बहुत सारे लोगों के माइंड में जो क्लिक करती हैं चीज़ें वो है कि बिजनेस ओरिएंटेड लोग हैं। तो यस, आई ऑलवेज हैड अ पैशन कि यार कुछ अपना वेंचर हो, अपना कोई बिजनेस हो, काम अपना करना है। तो वो एक मेरा प्राइमरी बैकग्राउंड है। और बाकी देखें एजुकेशन वाइज तो आई डिड माई ओ लेवल्स इन ईयर 1999। और बीकन हाउस से मैंने ओ लेवल्स किया था सही। 1999 में। फिर 2001 2 ईयर्स डाउन द रोड ए लेवल्स मैंने किया सेंट पैट्रिक से। और ये सारी एजुकेशन मेरी बिजनेस एंड कॉमर्स साइड से थी। देन आई जम्प्ड ऑन टू कंप्यूटर साइंस। एक मेरा इंटरेस्ट था, मेरा पैशन था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ। बिल्कुल। तो एक थोड़ा सा वियर्ड कॉम्बिनेशन है कि लोग बिजनेस पढ़ के फिर साइंस की तरफ आए। बट मेरा पैशन था, आई गॉट एडमिशन इनटू फास्ट। मैंने वहाँ से बैचलर्स की डिग्री 4 ईयर बैचलर्स की मैंने कंप्यूटर साइंस में डिग्री ली। एंड देन वंस अगेन आई जंप टू बिजनेस की तरफ, फिर बिजनेस स्टडीज की तरफ मैं जंप किया। मैंने क्यों, मतलब इतना शिफ्ट क्यों और क्या इस तरह प्रॉम्प्ट हुआ है? बस एक होता है ना कि एक इंटरेस्ट होता है लोगों का। तो मेरे कंप्यूटर साइंस का इंटरेस्ट था और काफ़ी उस डिग्री में मज़ा भी आया, काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर की, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। बट उसके बाद मैंने सोचा कि अगर इवेंचुअली अपना बिजनेस करना है तो एक टेक्निकल डिग्री है और उसके साथ अगर एक बिजनेस की डिग्री भी हो तो वो एक कॉम्बिनेशन ऐसा होता है कि उसके बाद आप बहुत सारी चीज़ें, आपके जो ऑप्शन हैं वो खुल जाते हैं। बिल्कुल सही। यहाँ पे जी सबको बताता चलूँ कि फराज और मैं फास्ट में एक साथ एक बैच में थे। हाँ। और ये कि ही वाज वन ऑफ दोज पीपल जो कि पीपल यूज्ड टू लुक अप टू हिम फॉर कोडिंग टिप्स और गाइडेंस। और ये कि हमारी कोडिंग, तो इट वाज अ ग्रेट सरप्राइज फॉर अस कि जी फराज जो है सॉफ्टवेयर से, बिकॉज ही वाज सो सक्सेसफुल इन इट, उनसे फिर बिजनेस की तरफ या फाइनेंस की तरफ आ गया, वो भी इस्लामिक फाइनेंस की तरफ। फराज, अब बताएं कि नेक्स्ट फेज में जब आपने कहाँ ज्वाइन किया था उसके बाद? उसके बाद मैंने मतलब आफ्टर आई कंप्लीटेड माय स्टडीज़ तो मैंने अल मीज़ान इन्वेस्टमेंट्स ज्वाइन किया था एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी। सही। अच्छा, थोड़ा सा फाइनेंस की और ये ट्रांजिशंस की बात है, इसमें एक चीज़ और मैं थोड़ा सा रिकॉल करता हूँ हिस्ट्री से। तो जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में था, स्पेशली फास्ट के जो मेरे 4 साल हैं, तो उसमें जो स्टूडेंट बॉडीज होती थी तो उनकी जो ट्रेजरशिप मेरे पास होती थी। आई बिलीव ट्रेजरर, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट, सारे वो सारे पैसे सारे मेरे पास होते थे। तो वो मेरा एक इनबॉर्न एक मेरा पैशन था, तो वो भी मैंने परसू किया। तो बहुत सारे लोग कहते हैं फाइनेंस की तरफ क्यों गए, तो मैंने कहा यार ये तो बचपन से एक शौक था। तो वो स्टडीज़ में भी फिर बाद में कन्वर्ट हुआ और उसके बाद इवेंचुअली एक बिजनेस लाइफ में भी वो चीज़ आगे आई। तो मीज़ान का मैंने आपको बताया, मैंने मीज़ान ज्वाइन किया। आई वर्क देयर फॉर अराउंड 4.5 ईयर्स। वहाँ पे मैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट, शरिया कंप्लाइंस के फंक्शंस को हेड करा। और फिर इवेंचुअली जब मैंने वहाँ से रिज़ाइन किया तो कुछ आइडियाज़ थे मेरे जहन में कि उसी वक्त करना है अपना। अच्छा, सॉरी, उसी वक्त यानी आपके जहन में कुछ ये क्योंकि कमिंग फ्रॉम बिजनेस फैमिली आपके जहन में था कि कुछ अपना करना है, और फिर आपने डिसाइड किया, किस तरह आपने डिसाइड किया कि अपना वेंचर स्टार्ट करना है? अपने वेंचर की ख्वाहिश तो हमेशा से थी, बचपन से थी। और हमारी फैमिलीज़ में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डू देयर ओन बिजनेस, स्मॉल और बिग। सही। तो वो एक होता है कि सेल्फ एम्प्लॉयड होना है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करनी है, बेटरमेंट ऑफ पीपल की तरफ काम करना है। सही। तो ये कुछ चीज़ें दिमाग में थी। कुछ गैप्स मार्केट में आइडेंटिफाई किए मैंने कि इन चीज़ों की मार्केट में नीड है और ये सर्विसेज इस वक्त अवेलेबल नहीं है। तो वाई नॉट ब्रिंग दिस सर्विस टू द मार्केट। एक मार्केट बन सकती है और एक सक्सेसफुल वेंचर बन सकता है। तो कुछ चीज़ें थी ऐसी जो आइडेंटिफाई की शरिया एडवाइजरी साइट पे, एंड देन रोल्ड आउट। ये प्लान एक था, उसको रोल आउट किया हमने। तो उस वक्त क्या गैप्स थे? मतलब शरिया एडवाइजरी में कोई सिस्टम नहीं था, क्या चीज़ें थी जो आपको नजर आई उस वक्त? इस्लामिक फाइनेंस जो है ना वो एक तो इवॉल्विंग फील्ड है और इट्स लाइक 20 ईयर्स ओल्ड अभी। सही। तो जब मैंने अपना ये वेंचर शुरू किया था तो आज से 11 साल पहले, अल्हम्दुलिल्लाह 11 साल हो गए इसको। तो अराउंड 8 to 9 ईयर्स
इस्लामिक फाइनेंस को एक जो लेटेस्ट मॉडल्स हैं इस्लामिक फाइनेंस के उनको उसको हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कभी उस वक्त इवॉल्व हो रही थी। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के इतना बड़ा साइज़ नहीं था कि वो डेडिकेटेड शरिया एडवाइज़र्स को अपने ऑन बोर्ड करें या शरिया ऑडिट इन हाउस करें, शरिया कंप्लाइंस के मैकेनिज़म्स अपने बनाएं। तो हमने आइडेंटिफाई किया कि इस तरह की अगर कुछ सर्विस प्रोवाइड की जाए कि जो आउटसोर्स कर दें इंस्टीट्यूशन, इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कि वो सर्विस को इनको और प्रोवाइड करें और वो कॉस्ट सेविंग भी उनको मिल जाए और कुछ इस तरह की सर्विसेज एक्सपर्टीज़ भी मिल जाए। तो इसलिए हमने पाकिस्तान की पहली शरिया एडवाइजरी फर्म हमने फाउंड की थी 2011 में, इसका नाम अल हिलाल शरिया एडवाइजर्स है। तो ये मार्केट में उस वक्त से प्रेजेंट है और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एक था कि शरिया एडवाइजरी सर्विसेज, शरिया स्ट्रक्चरिंग सर्विसेज, शरिया ऑडिट है, इस्लामिक फाइनेंशियल कंसल्टेंसी है, ये उन इदारों को, उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को दी जाए जो कि मार्केट में उतने बड़े प्लेयर्स नहीं हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता छोटे प्लेयर्स ने पहले लेना शुरू की और अब अल्हम्दुलिल्लाह वी आर द मार्केट लीडर्स इन दिस, और बड़े इंस्टीट्यूशंस भी हमसे सर्विसेज ले रहे हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, एक चीज़ मैं बड़ा जानने में इंटरेस्टेड था कि आपकी माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट एक अच्छी जॉब अल मीज़ान जो कि एक मार्केट लीडर है अपने उसमें, वहाँ पे जॉब जा रही थी, तो सब कुछ सही जा रहा था। तो वह आपने ये कैसे सोचा कि ये रिस्क लें, और मतलब इसमें क्या थॉट प्रोसेस था इसका? और देखिए, अल मीज़ान में जब मैं जॉब करता था, जब मैं मेरा करियर है वहीं से मैंने स्टार्ट किया, इट वाज अ वेरी वेरी गुड लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर मी। सही। और वहाँ पे वर्क एनवायरनमेंट भी अच्छा था, बट वंस अगेन माइंड में जो है ना कुछ चीज़ें जो चल रही होती हैं, एक पैशन हमेशा से कह लें, एक ब्रॉटअप जो है वो उस तरह से था कि यार अपना बिजनेस कुछ करना है, अपना वेंचर होना चाहिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए। यस, इट वाज अ बिग रिस्क, क्योंकि ऑफ कोर्स एक मंथली सैलरी, फिक्स सैलरी आ रही होती है, आपके खर्चे होते हैं। बिल्कुल, एज फार एज आई रिमेम्बर आपकी मतलब माशाल्लाह शादी भी हो चुकी थी उस बिल्कुल वक्त। बिल्कुल, आई हैड अ डॉटर एज वेल उस वक्त, एंड नाउ अब मेरी माशाल्लाह 2 बेटियां हैं माशाल्लाह। तो वो एक रिस्क बिल्कुल था, बट उसमें मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। माय फादर, माय एल्डर ब्रदर, दे बोथ वर लाइक यार अगर तुम अपना वेंचर करने जा रहे हो तो डोंट वरी अबाउट द फाइनेंसेस, हम लोग हैं, वी लिव इन जॉइंट फैमिली से, तो घर मैनेज करना वोंट बी अ डिफिकल्टी, वील सपोर्ट, जब तक तुम्हारा चीज़ इस्टेब्लिश नहीं हो जाती तो वी आर देयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये बहुत क्रिटिकल होता है। बहुत से लोग करना चाहते हैं अपना कुछ स्टार्ट, लेकिन डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स होते हैं, फैमिली सपोर्ट इसमें जिसके पास हो, आई थिंक बिल्कुल बहुत वाइटल। माय फादर एंड माय एल्डर ब्रदर, दे बोथ सपोर्टेड मी कि यार कोई मसला नहीं है, इनफैक्ट अगर कोई चीज़ नहीं भी चली यू कैन ऑलवेज कम बैक टू द एम्प्लॉयमेंट साइड ऑफ द इंडस्ट्री, और फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए हम मौजूद हैं। माय मदर, माय वाइफ, दे बोथ सपोर्टेड मी कि कोई मसला नहीं है, आप ये रिस्क लें, हमें कोई इशू नहीं है, अल्लाह ना करे नहीं चला तो कोई ऐसे कोई मसले वाली बात नहीं। सही। तो दे वर देयर फॉर मी, तो उससे एक आपका सपोर्ट सिस्टम बिल्ड होता है, यू आर एबल टू टेक दैट रिस्क। बिल्कुल सही। तो एक इंकरेजमेंट मिली फैमिली से भी। फिर जो हमारे मेंटोर्स हैं कुछ मेरे, उन्होंने भी मुझे काफ़ी इंकरेजमेंट दी, तो फिर उस वजह से मुझे ये जो डिसीजन था डेट बिकेम रिलेटिवली ईजियर फॉर मी। सही। तो आप थोड़ा सा हमें बताएं अल हिलाल के बारे में कि कैसे स्टार्ट हुआ, और इन 11 सालों में ओवर पीरियड ऑफ टाइम कैसे कैसे इसमें चेंजेस क्या आए, कैसे बिजनेस मॉडल चेंज हुआ, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, 2011 में वी स्टार्टेड ऑफ विद शरिया एडवाइजरी फर्म। हम लोग शरिया कंसल्टेंसी, इस्लामिक फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज देते थे, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम दे रहे हैं, एंड वी आर द मार्केट लीडर्स इन दिस सर्विस। बट हम लोगों ने कुछ और गैप्स भी आइडेंटिफाई किए, और 2016 में वी इनकॉर्पोरेटेड अनदर कंपनी व्हिच इज कॉल्ड अल हिलाल सिक्योरिटीज एडवाइजर्स, एंड वो जो है ना वेल्थ एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो पीपल कम टू अस कि वी हैव दिस अमाउंट ऑफ मनी या वी वांट टू सेव ऑन अ पीरियोडिक बेसिस, तो हम उनको गाइड करते हैं कि कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो देयर आर सेवरल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, तो ऑफ कोर्स हम उनको इस्लामिक इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की तरफ गाइड करते हैं कि कौन से उनके लिए सूटेबल हैं। तो इट कैन बी म्यूचुअल फंड्स, इट कैन बी द स्टॉक मार्केट, इट कैन बी द कमोडिटी मार्केट, प्राइवेट बिजनेस में इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, प्राइवेट वेंचर्स होते हैं। तो बहुत सारी इस तरह की, मतलब बहुत सारे लोग इस चीज़ को सीक आउट करते हैं। लॉट ऑफ पीपल हैव लिक्विडिटी अवेलेबल, बट उनको ये बताना कि कहाँ पे इन्वेस्ट करें, तो उस सर्विस की भी एक रिक्वायरमेंट थी। तो वी केम इनटू दिस फील्ड, एंड
from there onwards for the last 6-7 years we are doing this and alhamdulillah growing well. अब हम आते हैं आई थिंक हमारे करंट वेंचर की तरफ हिलाल इन्वेस्ट. Yes. इसके बारे में बताएं, इसका क्या थॉट प्रोसेस है, कहाँ से कंसीव हुआ और कैसे ये वजूद में आया? देखिए, कोई भी बिजनेस उसकी ग्रोथ के लिए, उसके फ्यूचर सस्टेनेबिलिटी के लिए इम्पोर्टेंट होता है कि वो इवॉल्व होता रहे, वो ग्रो करता रहे, मार्केट डायनामिक्स के साथ साथ कुछ ना कुछ वो अपने अंदर भी इनोवेशन लाता रहे. तो शरिया एडवाइजरी सर्विसेज से हम स्टार्ट हुए थे, उसके बाद वी वेंट इनटू वेल्थ एडवाइजरी सर्विसेज. अब रिसेंटली स्पेशली ड्यूरिंग कोविड बहुत सारे लोगों को ये आइडेंटिफाई हुआ है कि यार फिजिकल वर्ल्ड से निकल के डिजिटल वर्ल्ड जो है ना वो बहुत आउटग्रो कर गया है बहुत सारी चीज़ों को. तो यानी इसका आइडिया भी आप कोविड के दौरान ही कंसीव हुआ? कोविड के दौरान ही यस कंसीव किया था हमने, बिल्कुल. एंड आई गेस थोड़ा सा लोग यूजुअली कंफर्टेबल नहीं होते एक डोमेन से दूसरी में जाने में, बट सिंस आई थिंक आपका बैकग्राउंड भी थोड़ा टेक्नोलॉजी में था, शायद आपके लिए ये थोड़ा सा ज्यादा टेक्नोलॉजी इनोवेशन इसके बगैर यू डाई आउट. आपके पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. वन ऑफ द लीडिंग फोन मैन्युफैक्चरर्स नोकिया बिल्कुल डाई आउट हो गया क्योंकि उसने नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया. ब्लैकबेरी डाई आउट हो गया, उसने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया. तो अब फ्यूचर जो है वो हैंड हेल्ड डिवाइसेस का है, टेक्नोलॉजी का है, डिजिटाइजेशन का है. तो हमने भी सोचा कि जितना जल्दी इसमें आया जाए उतना बेहतर है, क्योंकि जो भी इन्वेस्टर्स हैं, मार्केट में लोग हैं, दे आर लुकिंग फॉर इजी ऑप्शंस नाउ. टेक से भी लोग हो गए हैं. यू नो पाकिस्तान में more than 11 crore people have handheld devices. More than 10 crore people have internet available. बिल्कुल हर चीज लोगों को फिंगरटिप्स पे आ गई है ना. जी, तो इस मार्केट को टैप करने के लिए ज़रूरी था कि आपके पास डिजिटल सॉल्यूशंस हो. देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनके पास एक्सेस लिक्विडिटी है, उनको रीच अगर आप फिजिकली रीच करना चाहें तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू रीच ईच एंड एवरी पर्सन. सही. बट उन्हीं लोगों को अगर आप डिजिटली रीच करें, अगर आप उनको सोशल मीडिया के थ्रू रीच कर रहे हैं, आप ऐप के थ्रू रीच कर रहे हैं, तो इट बिकम्स ईजी फॉर देम एंड ईजी फॉर अस टू मैनेज एज वेल. तो ये कुछ थॉट प्रोसेसेस थी. फिर कोविड में जब हमने वर्क फ्रॉम होम वगैरह के सिनेरियोज देखे, दुनिया और शिफ्ट हुई टुवर्ड्स दीज टेक्नोलॉजीज, तो हमने कहा इट्स द राइट टाइम एंड वी स्टार्टेड प्लानिंग इट आउट, वी स्टार्टेड डेवलपिंग इट आउट. और अल्हम्दुलिल्लाह अभी 2 हफ्ते पहले हमने जो है ना इसको कमर्शियली लॉन्च किया है, हिलाल इन्वेस्ट को. बिल्कुल सही है. तो थोड़ा सा हिलाल इन्वेस्ट के बारे में एक्सप्लेन करें और बताएं प्लान्स क्या हैं आगे के, अभी के. देखिए, हिलाल इन्वेस्ट प्राइमरीली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐप है जो कि आपको अलाउ करती है मल्टीपल इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज में एक साथ इन्वेस्ट करने के. अभी प्रॉब्लम लोगों को जो एक बेसिक जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वो ये है कि आप कहीं पे भी इन्वेस्ट करने जाते हैं तो आपको उस जगह की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती हैं. अगर वो फिजिकल वर्ल्ड में है तो उसका एक फॉर्म फिल आउट करना पड़ेगा. अगर वो डिजिटल वर्ल्ड में है तो उसकी ऐप आपके पास होनी चाहिए. पर अगर ऑफ कोर्स एक चीज़ हमें हमेशा सिखाई जाती है एजुकेशन वाइज भी, मार्केट वाइज भी, रिस्क वाइज भी, कि यू शुड नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. तो डाइवर्सिफिकेशन इन इन्वेस्टमेंट्स इज नेसेसरी. तो अगर आप 3 या 4 इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज में भी इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास मोबाइल में 4 ऐप्स होंगी, 4 डिफरेंट कंपनीज के पास आपका अकाउंट होगा, आप 4 डिफरेंट स्टेटमेंट्स देख रहे होंगे. तो हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके एक एग्रीगेटर ऐप एक डेवलप कर ली है. एंड उसके अंदर ये है कि एक प्लेटफॉर्म पे यू गेट मल्टीपल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस. कंबाइंड इन्वेस्टमेंट समरी आप एक ही जगह देख सकते हैं. अपनी ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 जहाँ जहाँ आपने इन्वेस्ट किया हुआ है वो सब के सब एक ही जगह अवेलेबल है. यू कैन इन्वेस्ट, यू कैन विड्रॉ. उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट टूल्स हैं, बट ऑल इन वन प्लेस. यू नीड टू फिल आउट जस्ट वन फॉर्म एंड यू कैन इन्वेस्ट एट मल्टीपल प्लेसेस विद मल्टीपल कंपनीज इन पाकिस्तान. बिल्कुल सही. और सबसे स्पेशल बात तो मुझे ये लगती है कि हमारी जो ऐप और हमारा प्लेटफॉर्म है, एवरीथिंग इज शरिया कंप्लायंट. इट इज वन ऐप, वन प्लेस जहाँ पे आप पूरे पाकिस्तान के या जहाँ के भी आप म्यूचुअल फंड जो है आपको इस्लामिक म्यूचुअल फंड, शरिया कंप्लायंट म्यूचुअल फंड्स एक जगह पे आपको मिल जाते हैं. बिल्कुल. तो ये जब हमने बिजनेस शुरू भी किया था तो वी हैड दिस इन माइंड कि लोगों को हलाल रिस्क की तरफ लेके आना है, हलाल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मिले. ठीक है, इंटरेस्ट बेस्ड ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल हैं, बट पीपल लुक आउट फॉर इस्लामिक ऑप्शंस. तो हमने कहा कि ये हमारा एक इंटरनल एम भी है कि इस्लामिक फाइनेंस को फर्स्ट चॉइस बनाया जाए. और लोगों की ज़रूरत भी है, लोगों की रिक्वायरमेंट भी है, तो उनको क्यों ना सिर्फ हलाल ऑप्शंस ही दें
ताकि वो मतलब दुनिया में भी उनका एक जो इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स वगैरह हैं वो भी अच्छे हों और उनका आखिरत में भी फ़ायदा हो रहा हो। बिल्कुल सही है। तो इजी एक्सेस टू हलाल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। सो थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में बताएं कि फ्यूचर प्लान्स क्या हैं हिलाल इन्वेस्ट के। देखिए अभी हिलाल इन्वेस्ट जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं, बट इन फ्यूचर वी इंटेंड टू प्रोवाइड डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। तो उसके अंदर हम आपको स्टॉक मार्केट का भी एक्सेस इंशाल्लाह इसमें दे रहे होंगे। इसके अंदर आपको इस्लामिक डेट मार्केट जो सुकूक वगैरह हैं उसका एक्सेस भी मिलेगा, और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको इन मतलब मल्टीपल ज्यूरिसडिक्शंस डिफरेंट कंट्रीज़ में भी लेके जाएं, तो आपके पास डिफरेंट कंट्रीज़ के भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस खुलेंगे। तो स्काई इज़ द लिमिट, देयर आर सेवरल थिंग्स टू डू, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं। अभी बहुत सा एक बज़वर्ड एक आजकल शायद सोशल मीडिया पर आपने भी अगर फॉलो किया हो तो कुछ स्कैम्स वगैरह भी हुए हैं कमेटीज़ के सिलसिले में वगैरह। तो हम ये कहेंगे कि जो भी रजिस्टर्ड ऑप्शन हैं इन्वेस्टमेंट के, ऐसे जो कि सेफ भी हों, सिक्योर भी हों, स्पेशली रजिस्टर्ड हों विद दी गवर्नमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज़। पाकिस्तान में सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, तो वो सारे ऑप्शंस लोगों को दें जो कि सेफ एंड सिक्योर हो, ताकि उनकी जो हार्ड एंड मनी है वो कहीं पे वेस्ट ना हो। तो हिलाल इन्वेस्ट का जो फ्यूचर प्रोग्राम है वो मल्टीपल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ऐसे ऐसे लेके आने कि लोगों को उसका बेनिफिट लॉन्ग रन में मिलता रहे। बिल्कुल सही है। तो आपने कहा कि हिलाल इन्वेस्ट का होराइजन म्यूचुअल फंड्स के बियॉन्ड भी इन फ्यूचर काफ़ी है, और म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट सेफ है एज सच बिकॉज एक रेगुलेटर मौजूद है SECP जिसका जिम्मेदारी होती है कि वो मतलब ओवरसी चीज़ों को कंप्लाइंस है, रजिस्टर्ड मतलब कंपनीज हैं जो कि काम कर रही होती हैं। प्लस देखिए सेफ एंड सिक्योर इन द सेंस कि कोई आपके पैसे लेके कहीं जाएगा नहीं, बट ऑफ कोर्स मार्केट कंडीशंस की बेसिस पे डिफरेंट रिस्क प्रोफाइल्स होते हैं। सो देयर आर वेरी वेरी लो रिस्क फंड्स एंड देयर आर हाई रिस्क फंड्स। तो हाई रिस्क फंड्स में आपको हायर रिटर्न्स भी एक्सपेक्ट करते हैं एंड वहाँ पे लॉस के चांसेस भी होते हैं। बिल्कुल सही है। और लो रिस्क फंड में देयर आर स्टेडी रिटर्न्स, सेफ रिटर्न्स, और वहाँ पे बहुत रेयर चांसेस होता है ऑफ लॉसेस। बिल्कुल सही है। रस, आपका माशाल्लाह एक्सपीरियंस अब 16 इयर्स से भी ज़्यादा है इस्लामिक फाइनेंस और रिलेटेड चीज़ों का। आपने टीचिंग भी की है, राइट? सो आप यूथ को, आज की यूथ को जो कि स्पेशली बहुत जल्दबाज है और इस तरह की, उसको क्या मैसेज देना चाहते हैं आप विद रिस्पेक्ट? देखिए 2-3 चीज़ें मैं एक साथ मतलब थोड़ा सा इसको समराइज अगर करूँ तो सबसे पहली चीज़ एजुकेशन इज़ द की, राइट? तो अक्वायर गुड एजुकेशन। आजकल बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार एजुकेशन के बगैर भी अपने काम हो सकते हैं, नहीं हो सकते। जिनको बिजनेस करना है, जॉब करनी है, आगे बढ़ना है, तो अक्वायर गुड एजुकेशन, उस तरफ आप एक्सेल करें। तो उसके बाद अगर आप अपना बिजनेस करते हैं, आप जॉब लाइफ में जाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो अब जो एज है ना वो इन्फॉर्मेशन की एज है। तो एजुकेशन विल हेल्प यू इन एक्वायरिंग दो स्किल्स, उन सारी चीज़। तो आप बेहतर एक अपनी एक आगे की फ्यूचर प्लानिंग कर सकेंगे। कुछ बिजनेस करें तो उसको बेहतर प्लान कर सकेंगे, जॉब लाइफ में जा रहे हैं तो वहाँ पे बेटर एग्जीक्यूशन कर सकेंगे। सेकेंडली जो आपने इन्वेस्टमेंट्स वगैरह की बात की, तो फॉर मी आई बिलीव इन देयर इज नो सच थिंग एज क्विक मनी, राइट? बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं एडवाइस देने कि यार मुझे कल पैसे डबल करने, तो दैट्स नॉट द सॉल्यूशन। यू कैन डबल योर मनी टुमारो बट यू लूज एवरीथिंग द नेक्स्ट डे। बिल्कुल, देखें आजकल किस तरह बिटकॉइन, NFTs, इस तरह की चीजें, तो एवरीवन इज इन अ रश कि कहां से। बट जब आप हायर रिटर्न्स की तरफ जाते हैं ना, तो दैट हायर रिटर्न्स कम्स विद अ हायर रिस्क, राइट? तो डोंट ओवर एस्टिमेट योर रिस्क एपेटाइट, सेव एंड इन्वेस्ट स्टेडीली। मैं तो बहुत सारे लोगों को, इनफैक्ट ज़्यादातर लोग जो मेरे पास आते हैं उनको मैं ये गाइड करता हूँ, और यही मैसेज मैं यूथ को भी देना चाहूँगा कि स्टार्ट सेविंग एट एन अर्ली एज एंड सेव रेगुलरली एंड कंसिस्टेंटली। हर महीने जिस तरह आप खर्चे करते हैं ना कि ये मेरा महीने का बिजली का बिल है, ये मेरा रेंट है, ये मेरे ग्रोसरीज हैं, ये मेरा मोबाइल का बिल है, ये मेरा फ्यूल है, इस तरह एक आपके एक्सपेंडिचर में एक एसेट बिल्डिंग होनी चाहिए कि ये मेरी एक इन्वेस्टमेंट है, राइट? हर महीने जो आपके पास एक पहले से प्लान आउट होना चाहिए कि हर महीने जिस दिन मेरी सैलरी आएगी या जो जिस दिन मैं अपने बिजनेस से कुछ ड्राइंग्स करूँगा, एक सर्टेन अमाउंट मैं इन्वेस्ट करूँगा फॉर माई फ्यूचर, राइट? एंड डोंट थिंक कि ये 1 साल 2 साल का प्लान है।
do it for the next 10 20 30 years. Right. Consistently, regularly अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और वाइजली इन्वेस्ट करते हैं तो you can see after 10 15 years it can do wonders for you. मतलब 10 20 times 30 times is achievable if you do it regularly and consistently. बिल्कुल सही है. प्लस एक तीसरी और आखिरी चीज, डोंट गो टुवर्ड्स इंटरेस्ट बेस्ड सेविंग्स. अल्लाह ताला ने जब सूद को हराम किया है तो उसकी ऑफ कोर्स कोई ना कोई रीजनिंग ऐसी है जो कि इकोनॉमिक के लोग समझते भी हैं कि इकोनॉमिकली डेट बिकम्स अ बर्डन. तो ओवरऑल इकोनॉमी पे उसके जो रिपरकशंस हैं, प्लस ऑफ कोर्स अल्लाह ताला ने मना किया है तो हम तो उसको एज ए रिलीजियसली भी उसको एक हुक्म लेके चलते हैं. तो इस्लामिक इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आर अवेलेबल. तो इस्लामिकली इन्वेस्ट करें तो यू विल सी वंडर्स both in your life here and the hereafter as well. So education, steady and wise investments and interest free investments. This is my message to the youth. बिल्कुल सही है. Thank you so much for your time for us. Thank you Haris for bringing my views to your viewers. Most welcome. और सब viewers के लिए भी यही मैसेज है कि जी देखते रहिए हिलाल टॉक्स एंड continue start and continue to invest the halal way. Thank you. Thank you everybody. इन्वेस्ट द हलाल वे. म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी के नताइज मार्केट के हालात पर मुनस्सिर हैं. सरमायाकारी की पॉलिसियों और रिस्क को बाखूबी समझने के लिए ऑफरिंग दस्तावेज़ात का मुताला कीजिए.